आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा
सबों को यीशु सहाय। एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वेबसाइट खोला और उसके बाद मैं देख रहा था कि मुझे एक कॉफ़ी वाला मग जो था वो बहुत पसंद आया। वो लकड़ी का था, बहुत सुंदर दिख रहा था, बाहर से एकदम पॉलिश किया हुआ था, तो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने उसका ऑर्डर कर दिया। कुछ दिन बाद वो कॉफ़ी मग मेरे पास आया जो लकड़ी का था, और जब उसको मैं खोल के देखा तो सचमुच बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन जब मैं उसको अच्छा से देखा तो अंदर उसका वो वेल फर्निश्ड नहीं था, मतलब पॉलिश उसका अच्छा से नहीं था, अंदर बहुत खुरदरा था। और फिर जब मैं उसमें कॉफ़ी भी डाला तो उसमें छेद भी था, तो मेरा जो हम डाले थे कॉफ़ी वो पूरा उसमें से चूने लगा। तो हम देखे कि कब बाहर से तो बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से बहुत ख़राब है, पॉलिश भी अच्छा से नहीं हुआ है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया और मेरे को समझ में नहीं आया था मैं क्या करूं, क्योंकि बाहर से तो इतना सुंदर दिख रहा था लेकिन अंदर बहुत खुरदरा था और उसमें छेद भी था। तो वो मग जो था एक प्रकार से यूज़लेस था। हम देख सकते हैं इसमें कि कंपनी द्वारा उसका एडवर्टाइजमेंट तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक्चुअली वो प्रोडक्ट एकदम बेकार था जिसको कि हम यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण हम एक बाइबल पैसेज में भी देखते हैं। तो आइए उस पैसेज को हम पढ़ते हैं और उससे कुछ सीखने का हम लोग कोशिश करेंगे। ये पैसेज हमको मिलता है मत्ती 21 अध्याय उसका 17 से लेकर के 22 पद तक। मत्ती 21 अध्याय उसका 17 से लेकर 22 पद तक मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। तब वह उन्हें छोड़ के नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहाँ रात बिताई। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे यह सब तुमको मिलेगा। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा इसमें थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको मौका दिया है कि हम आपके वचनों में से मनन चिंतन करें और एक दूसरे के साथ सहभागिता रख पाएँ आपके वचन के द्वारा। होने दीजिए कि हमारे मन की आंखों को खोलिए ताकि आपका वचन जो हमें सिखाना चाहता है हम सीख सकें और अपने जीवन को हम उसके अनुसार चला सकें। हम सारा आदर गौरव महिमा आप ही को देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट का आपको एग्जांपल दिया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब उसको व्यवहारिक रूप से हम प्रयोग में लाते हैं तो कभी कभी यूजलेस वो साबित हो सकता है। तो हम देखते हैं कि अच्छा एडवर्टाइजमेंट और लेकिन काम उसका एकदम बेकार। तो यहाँ पर भी हम इस पैसेज में भी एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट ही देखते हैं एक पेड़ के द्वारा। एक पेड़ है, अच्छा है, उसमें हरे हरे पत्ते लगे हैं, छाया है, सब कुछ है उसमें और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और वो पेड़ जो है यात्रियों को आकर्षित करता है, और क्योंकि वो एक फल देने वाला, मतलब उसका जो प्रजाति है फल देने वाला प्रजाति है, क्योंकि वो अंजीर का पेड़ है। तो ये पेड़ यात्रियों को बहुत आकर्षित करता है क्योंकि पत्ते भी हैं, छाया भी है और फल लगने वाला पेड़ है, दिखने से लगता है फल लगता है इसमें, तो ये लोगों को आकर्षित करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि यीशु मसीह और उसके चेले इस पेड़ से आकर्षित होकर इसके पास आते हैं कि शायद हमको कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन जब वो लोग इस पेड़ के नीचे आते हैं तो उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि उस पेड़ में कोई भी फल नहीं था। ये पेड़ भी उस कॉफ़ी मग के समान ही झूठा एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। दिखने में तो ये फलदायी वृक्ष के समान अपने आप को दिखा रहा था, अच्छा एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन
इसमें कोई भी फल नहीं था। ये पेड़ एक प्रकार से यूजलेस था, बिना काम का पेड़ था, क्योंकि ये पेड़ अंजीर का था और ये अंजीर का पेड़ एक प्रकार से बांझ वृक्ष था जिसमें कोई भी फल कभी भी नहीं लगता था। तब यीशु ये सब देख करके उसको श्राप देता है कि अब से तुम में कोई भी फल ना लगे, और वो अंजीर का पेड़ सूख जाता है। आपको क्या लगता है, क्या यीशु मसीह ने उस अंजीर को पेड़ को इसलिए श्राप दिया कि उसमें फल नहीं थे? नहीं, इसलिए उसको श्राप नहीं दिया कि उसमें फल नहीं थे। यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को इसलिए श्राप दिया क्योंकि वो पेड़ एक दिखावा का जीवन जी रहा था। वो पेड़ केवल एक पाखंड के समान था, पाखंडी पेड़ के समान था। जो दिखने में अंजीर का पेड़ था, जो दिखने में अच्छा था, लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि उस पेड़ में फल लगेगा, लेकिन एक्चुअली वो पेड़ यूजलेस था क्योंकि उसमें कोई भी फल नहीं था। वो पेड़ एक दिखावा का जीवन जी रहा था। तो इस अंश के द्वारा हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या करना चाह रहा है। इस दृष्टांत, इस जो घटना पूरा घट रहा है अंजीर के पेड़ को श्राप देने का, इससे यीशु मसीह क्या बतलाना चाह रहा है? इससे यीशु मसीह उन लोगों को डांटना चाहता है जो उस पेड़ के समान झूठा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उस पेड़ के समान केवल फल लगने का नाटक करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनके अंदर कोई भी फल नहीं होता। ऐसे लोगों को यहाँ पर यीशु मसीह डांटता है। कुछ लोग होते हैं जो लोग दिखने के लिए ये दिखावा करते हैं कि उनमें आत्मिक फल लगा हुआ है, वो बहुत धार्मिक है, वो बहुत स्पिरिचुअल है और प्रभु के बहुत करीब है, लेकिन क्या होता है कि वो सिर्फ दिखावा करते हैं। यीशु मसीह ऐसे लोगों को डांटता है जो केवल आत्मिक फल लगने का केवल ढोंग करते हैं, लेकिन अंदर से एक्चुअली उनके अंदर आत्मिक फल होता नहीं है। ऐसा हम कई बार एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं वचन में, जब यीशु मसीह ऐसे लोगों को डायरेक्ट अटैक करता है। ऐसा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मत्ती 6:2 में, उसका फिर 7:5 में, 15:7 में, 22:18 में, और उसके बाद सीधे हम लोग पा सकते हैं मत्ती 23 उसका 1 से लेकर के 39 पद यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही चीज़ बार बार मिलेगा कि कैसे यीशु मसीह जो पाखंड करते हैं, जो ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, उनको कैसे डांटता है, जो लोग सिर्फ धार्मिक होने का ढोंग करते हैं लेकिन आत्मिक रूप से वो ऐसे हैं नहीं। ठीक इसके ऊपर अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ पर भी एक घटना हो रही है जो कि 21:12 से लेकर के 17 पद में हम पाएंगे। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही एक घटना है जहाँ पर यीशु मसीह अपने जो आराधना का स्थान है, जो मंदिर है परमेश्वर का, उसको वहाँ पर सफाई कर रहा है। उसको यीशु मसीह क्यों सफाई कर रहा है? क्योंकि वो मंदिर पूरी तरह से करप्ट है, भ्रष्ट हो गया वो मंदिर, क्योंकि उस मंदिर से परमेश्वर का आराधना नहीं हो रहा है। अब हम कंपेयर करते हैं कि ये दोनों घटना एक साथ है, तो दोनों को हम देखेंगे, दोनों में एक समान चीज है, मंदिर और ये पेड़। मंदिर का आउटपुट क्या होना चाहिए, मतलब मंदिर से जो आउटकम क्या होना चाहिए, मंदिर है उससे निकलना चाहिए परमेश्वर का आराधना। यहाँ पर जो हम पेड़ देख रहे हैं उससे निकलना चाहिए एक फल। लेकिन हम यहाँ देखते हैं दोनों ही चीजें आउटकम देने में, मतलब जो चीज निकलना चाहिए वो चीज निकलने में दोनों फेल है। ना तो मंदिर से परमेश्वर का सच्चा आराधना निकल रहा है और ना इस पेड़ से हम देखते हैं कि सचमुच कोई अच्छा फल लग रहा है, उसमें अंजीर का फल लग ही नहीं रहा है। तो जो आउटकम होना चाहिए था, दोनों आउटकम देने में फेल है, कुछ भी अच्छा चीज नहीं निकल रहा है। इसलिए वहां पर भी यीशु मसीह मंदिर का सफाई करता है और यहाँ पर भी यीशु मसीह उस पेड़ को श्राप देता है कि आज के बाद तुम में कोई फल ना लगे। यहूदी लोग, जब हम बाइबल को इस पैसेज को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे यहूदी लोग भी ऐसे ही थे, मंदिर में सिर्फ नाम का आराधना कर रहे थे लेकिन दिल से उनका आराधना नहीं होता था। यदि हम मत्ती 23 उसका 27 से 28 पढ़ेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह ऐसे लोगों को बोलता है कि तुम चूना लिपी हुई कब्र हो। इसका क्या मतलब है? जब हम कब्र को देखते हैं तो हम देखेंगे कि कब्र में कुछ कब्र में अच्छा टाइल मार्बल सब लगा के उसको वेल फिनिशिंग दिया जाता है, और मिट्टी का भी है तो कभी कभी हम देखते हैं कि उसको पूरा लिपाई पोताई करके चूना से उसको ये किया जाता है। लेकिन एक्चुअली है क्या उसमें? बाहर से तो कब्र से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन एक्चुअली जब हम खोदेंगे उसको तो अंदर से हम पाएंगे उसमें जो मृत लोग हैं उनका सड़ा हुआ लाश हमको मिलेगा।
और जब हम खोदेंगे तो हम वहाँ पर 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि वो बदबू आने लगेगा मरा हुआ शरीर, मनुष्य का शरीर का लाश से। तो ऐसे ही है, कब्र बाहर से तो सुंदर होता है, लेकिन एक्चुअली अंदर से मरा हुआ आदमी का सड़ा हुआ लाश होता है, जो कि हम वहाँ पर खड़ा होना भी पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस अंजीर के पेड़ वाले दृष्टांत से मैं आपको 3 चीज़ें संक्षिप्त में समझाना चाहूँगा। ये अंजीर का पेड़ को श्राप देने के विषय में जो हम यहाँ घटना देख रहे हैं, उससे मैं आपको 3 चीज़ों को समझाना चाहूँगा। सबसे पहला, खुद को पहचानिए, आप किस प्रकार के पेड़ हो। सबसे पहला चीज़, हमको खुद को पहचानना है कि हम किस प्रकार के पेड़ हैं, हमसे क्या फल लग रहा है, क्या हम में वो फल लग रहा है जो परमेश्वर चाहता है, या हम सिर्फ उस अंजीर के पेड़ के समान एक फलदायी वृक्ष होने का केवल हम ढोंग कर रहे हैं, लेकिन हम में कोई भी फल लग नहीं रहा है। यदि हम गलाती 5 उसका 22-23 पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ आत्मिक फल का वर्णन किया गया है, 9 फल। तो हमको अपने आप को जांचना है, क्या ये 9 फल हम में है? यदि नहीं है तो हमको सोचने की आवश्यकता है कि हम सिर्फ अपने जीवन को ये दिखावा कर रहे हैं कि हम में आत्मिक फल है, हम बहुत स्पिरिचुअल है, या हम प्रभु के बहुत करीब है। तो हमको जांचने की आवश्यकता है कि मैं अगर पेड़ हूँ तो मुझमें क्या फल रहा है, और हमको जांचने की आवश्यकता है। दूसरा चीज हम देखेंगे, यदि आप जब जांचे कि सचमुच मैं जो पेड़ हूँ और जैसा फल मुझ में लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है, तो दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो काम आता है रिपेंट। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सचमुच में कि मैं एक पेड़ तो हूँ, लेकिन जैसा फल मुझ में लगना चाहिए वो फल लग नहीं रहा है, मैं एक केवल ढोंग कर रहा हूँ मसीही जीवन होने का, मसीही जीवन को बिताने का, सिर्फ मेरा एक ढोंग है, लेकिन अंदर उस तरह से मैं हूँ नहीं, तो मेरा दूसरा पॉइंट है रिपेंट। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं एक फलदायी वृक्ष नहीं हूँ, तो आपका काम है पश्चाताप करना। इसको आप पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना 1:9 में। ठीक है, जब आप पश्चाताप करते हैं, तीसरा पॉइंट है मेरा, सबसे पहले हमने देखा कि खुद को पहचानिए, आप किस प्रकार के पेड़ हैं, आप में फल लग रहा है या नहीं लग रहा है। दूसरा पॉइंट है, यदि नहीं लग रहा है तो आप पश्चाताप कीजिए, रिपेंट। और तीसरा है, यीशु में बने रहिए। आपने अपने आप को पहचान लिया, आपने पश्चाताप भी कर लिया, लेकिन अब आगे से क्या करना है, आपको यीशु मसीह में बने रहना है। अगर हम यूहन्ना 15 अध्याय उसका 2 में पढ़ेंगे, उस पैसेज को हम पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि जो डाली उसमें नहीं बने रहती वो फल नहीं लाती है। यदि हमको फल लाना है अपने जीवन में, तो हमको यीशु मसीह से बने रहना है। अगर हम उसमें बने हुए हैं तभी हम फल ला सकते हैं, यदि हम उसमें बने हुए नहीं हैं तो फल नहीं ला सकते, क्योंकि अगर एक डाली जो है मेन तना से टूट जाती है तो टूटा हुआ डाली कभी भी फल नहीं लाती है। इसलिए हमको आवश्यक है कि हम यीशु मसीह में बने रहें, ताकि हम अपने जीवन में फल लाते रहें, ताकि हमारा जीवन यह ढोंगी वाला जीवन ना हो, पाखंडी वाला जीवन ना हो उस अंजीर के वृक्ष के समान, लेकिन एक फलदायी वृक्ष हमारा जीवन बनने पाए। और हमको इसी के लिए चुना भी गया। यदि हम यूहन्ना 15 उसका 16 में पढ़ेंगे कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, क्यों? क्योंकि ताकि हम फल ला सके। यदि हम मसीह जीवन बिता रहे हैं और हम में फल नहीं लग रहा है तो हमारा जीवन बेकार है, हमको ढोंग करके कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोग श्रापित हैं। तो हमको क्या करना है? फल लाना है, क्योंकि इसी के लिए हमको चुना गया है। तो मेरे प्रियो, अच्छा समय है इन 3 पॉइंट के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। सबसे पहला, खुद को पहचानिए, और जब आप पहचान रहे हैं कि हम में गलतियां हैं, हम फल नहीं ला रहे, आप पश्चाताप कीजिए, और पश्चाताप करने के बाद भी निरंतर प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए। तीसरा पॉइंट, तभी हम इस संसार में रहते हुए अपने जीवन के द्वारा आत्मिक फल ला सकते हैं, वरना हमारा मसीही जीवन बेकार है, हम सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको मौका दिया, सिखाया कि हम अपने जीवन को कैसे जांच सकते हैं। हाँ प्रभु जी, संसार में हम रहते हुए एक मसीही जीवन होने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन सचमुच पिता, जब हम अपने अंदर देखते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार की बुराइयां, पाप, अपराध, ये सब हमको मिलता है। हाँ प्रभु जी, हम आत्मिक जीवन होने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन हम में आत्मिक फल नहीं दिखता है प्रभु जी।
हम आत्मिक पेड़ होने का दावा तो करते हैं, लेकिन हमें वो फल नहीं लगता जैसा लगना चाहिए। होने दीजिए, हमें आप माफ़ कीजिए अब तक के जीवन के लिए, और होने दीजिए कि हम में आत्मिक फल लगे, हमारा जीवन सचमुच एक मसीही जीवन होने पाए। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो घटियां हैं, जो कमियां हैं, उसको हम आपके द्वारा दूर करने पाएँ और सदा आप में बने रहें, ताकि हम निरंतर फलते रहें, ताकि हम में आत्मिक फल लगने पाएँ, लोग हम में देखकर आत्मिक हमारे फलों को पहचानने पाएँ और हमको बोलने पाए ये एक फलदायी वृक्ष है। हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। हमारे मसीह जीवन को ऐसा बनाइए। हम सारा आदर गौरव में आप ही को देते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन इस बात को बतलाता है मेरे प्रियो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए मेरे प्रियो, हम मांगते हैं, आइए हम ढूंढते हैं, आइए हम खटखटाते हैं अपने प्रियों के लिए, अपने अपनों के लिए। आइए हम प्रभु की निकटता में आते हैं, चाहे हम जिनको नहीं भी जानते हैं, हम उनके लिए भी मांगते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना है और वो चाहता है कि हम हर एक जन के लिए मध्यस्थी करें। मेरे प्रिय, हम हर एक जन के लिए जो इस दुनिया में पाए जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों द्वारा रचे गए हैं। मेरे प्रियो, आइए हम हर एक जन के लिए मध्यस्थी करें, जो दुख में पड़े हैं, जो परेशानियों में पड़े हैं, जो पीड़ाओं में पड़े हैं। आइए हम दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 देते हैं सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, तो ईश्वरों का भी परमेश्वर, सब देवताओं में महान है। तू आज भी सिंहासन पर विराजमान है मेरे खुदावन। तू अनादिकाल से अनंत काल का परमेश्वर है, तो प्रशंसा और महिमा की योग्य है। हम तेरी आराधना करते हैं पिता, तुझको धन्य कहते हैं मेरे पिता। हम तेरे नाम को सराहते हैं, हम तेरे नाम को पुकारते हैं मेरे स्वामी। दया करके हमारे मध्य में आ, और प्रभु जी आज हमें अपनी आत्मा से भर दे। हाँ प्रभु जी, क्योंकि सबसे जरूरी जो हमारे जीवन में हमें है वो है परमेश्वर पिता तेरी प्रेजेंस। हाँ परमेश्वर पिता, हम तेरी उपस्थिति को जब पा लेते हैं प्रभु जी, जब हम तेरी उपस्थिति में बने रहते हैं, तो हमारे लिए सबसे उत्तम पल होता है। कि वचन इस बात को बतलाता है कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। मेरे पिता, हम उस उत्तम पल की मांग करते हैं प्रभु जी। समय हमें अपनी आत्मा से भर दे, और प्रभु जी अपनी पवित्रता को हमारे जीवन में उंडेल दे मेरे खुदावन। हमारे जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को, हमारे द्वारा किए गए हर पापों को, अपराधों को मेरे पिता, हर प्रकार की गलत बातों को प्रभु जी हमारे जीवन से बाहर निकाल दे। आज हर प्रकार की अभिलाषाएं, लालसाएं हमारे जीवन से बाहर निकलने पाए, और मेरे पिता हम तेरे लहू से धोए जाएं, तेरी आत्मा से भरे जाएं, तुझ में पवित्र और शुद्ध किए जाएं। मेरे पिता, इस समय हम आते हैं अपने प्रियों के लिए आपके पास, जो आज भी तकलीफों में पड़े हैं पिता, आज भी जो कोरोना वायरस की चपेट में है मेरे स्वामी। आज मसीह यीशु के नाम से हम उनके लिए मांगते हैं मेरे खुदावन, आप तरस से भर जाएं। हाँ मेरे पिता, आप दया से भर जाएं मेरे खुदावन, और चाहती हूँ मेरे स्वामी कि आप अपने अनुग्रह को उंडेल दें मेरे खुदावन। हाँ परमेश्वर पिता, जितने भी लोग आज भी कोविड-19 से पीड़ित हैं, आज अपने सामर्थ्य हाथ को रख करके प्रभु जी अपने चमत्कार को, अपनी चंगाई को प्रभु जी अपने लोगों के ऊपर उंडेल दीजिए मेरे खुदावन। और आज मसीह यीशु के नाम से अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने पाए, और परमेश्वर पिता वो चंगाई को प्राप्त करके आपके नाम को महिमा देने वाले हो सके। मेरे खुदावन, जितने भी लोग आज ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं, मसीह यीशु के नाम से, जैसे यहेजकेल नबी को तूने कहा था मेरे पिता, हम भी सांस से भविष्यवाणी करके कहते हैं, हम भी आज ऑक्सीजन से भविष्यवाणी करके कहते हैं कि आओ और उनके फेफड़ों में समा जाओ। मेरे खुदा, आज हर एक जन जो ऑक्सीजन सपोर्ट में है, मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर एनफ ऑक्सीजन उनके फेफड़ों में होने पाए प्रभु जी, और सपोर्ट की आवश्यकता न हो, और वो तेरे द्वारा से चंगे किए जाए मेरे खुदावन। इस घर जितने लोग वेंटिलेटर्स में है, मसीह यीशु के नाम से हम चाहते हैं वो पूर्ण रीति से चंगाई, छुटकारे को प्राप्त करने पाए मेरे खुदा। जितने लोग दवाइयां खा रहे हैं मेरे स्वामी, मसीह यीशु के नाम से मेरे पिता वो पूर्ण रीति से चंगे किए जाए, हर कोई चंगा किया जाए मेरे पिता, और वो अपने जीवन में तेरे गवाही को प्राप्त करके तेरे निकटता में आ सके। जिनके जीवन में घटी हुई है किसी प्रिय की, प्रभु जी मैं चाहती हूँ कि आप उनके जीवन में एक प्रिय मित्र होकर के आइए, और उनके जीवन में खुशियों को लेकर के आइए मेरे स्वामी। होने दीजिए कि हर कोई परमेश्वर पिता इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपसे जुड़ सके प्रभु जी, आपसे जुड़ सके, और इस बात को जाने कि ये बातें जो हो रही हैं, ये तो सिर्फ वो निशान है, वो चिन्ह है,
जो तूने कहा था कि तेरे आने से पहले होंगे। और मेरे पिता, हम इन बातों की गंभीरता को समझने पाए और तेरे आने की बाट जोहने पाए स्वामी। इस घड़ी दुआ करते हैं जितने भी लोग कर्जों तले दबे हैं मेरे स्वामी, उनको आजाद कर पिता, कर्जों का बंधन टूटने पाए। जिनकी नौकरी इस पैंडेमिक के कारण से चली गई मेरे स्वामी, उनको रोजगार दे पिता, उनको जीविका का साधन दे। और परमेश्वर पिता, हर एक जन जो किसी प्रकार की जरूरतों में जीवन जी रहे हैं, उनकी जरूरतें मसीह यीशु के नाम से पूरी होने पाए। पिता, आज के वचन से हमें तृप्त करने के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, तेरा वचन सदा तसल्ली देता है मेरा खुदावन। हाँ पिता, आशीष दे कि तेरी तसल्ली हम सब के जीवन में पिता घर कर जाए, तेरी शांति से हम भर जाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, हर बातों के लिए हम तेरी ही ओर ताकने पाए, तेरी ही ओर निहारने पाए मेरे स्वामी। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग पारिवारिक वेदी को देखते हैं पिता, वो दिनों दिन तुझ में बढ़ने पाए पिता, वो आशीषित होने पाए पिता। शैतान की ताकतें उनके जीवनों से खारिज की जाए मेरे स्वामी। यदि शैतान अटैक करना चाहते थे लोगों पर, तो पिता हम उन बातों को रोकते हैं मेरे पिता, हम उनको अलाउ नहीं करते आने के लिए। तूने कहा है जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। पिता, आज हम दुष्ट बातों को बांध देते हैं और दूर करते हैं मेरे स्वामी। आज हम चाहते हैं कि सिर्फ तेरे अनुग्रह, तेरी आशीषों की बातें तेरे लोगों के जीवन में खुलने पाए। मेरे खुदावन चाहते हैं कि हर कोई तुझसे जुड़ा रहे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक जन की आवश्यकताएं तुझ में पूरी होने पाए पिता। इन्हें जो भी जरूरतें हैं तू ही अपने स्वर्गीय भंडार से प्रोवाइड कर, क्योंकि तू कहता है बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु यहोवा ही है जो बढ़ाता है। मेरे पिता, तू अपने लोगों को बढ़ा मेरे खुदावन पिता, तू ही बढ़ा उन्हें पिता। आशीष दे कि वो शारीरिक रीति से बढ़ने पाए, आत्मिक रीति से फलने फूलने पाए। हाँ पिता, भौतिक रीति से उन्नत होने पाए, नैतिक रीति से भी पिता वो आशीषित होने पाए, बढ़ने पाए। परमेश्वर पिता, हम एक एक जन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर पिता। इनके मन की जरूरतें पिता, इनके मन में जो प्रार्थना निवेदन है, हाँ पिता, हो सकता है मैं नहीं जानती या कोई और नहीं जानता, पर तू जानता है। इस घड़ी इन हर एक के मन में जो प्रार्थना निवेदन चल रहे हैं प्रभु जी, तू ही उन्हें सुन मेरे खुदावन। हाँ पिता, ये निवेदन स्वर्ग तक पहुंचने पाए इसी घड़ी, और तेरे स्वर्गदूत उनका उत्तर लेकर के परमेश्वर पिता उन लोगों तक जाने पाए जिनको इनकी आवश्यकता है। और मेरे प्रभु जी, तेरे लोगों की दुआएं सुनी जाएं मेरे पिता। आज अपने लोगों को गवाही भरा जीवन दे स्वामी परमेश्वर पिता। एक जन को आशीष का, इनके विश्वास को बढ़ा मेरे प्रभु जी। बहुत धन्यवाद देते हैं तमाम बातों के लिए पिता। चाहते हैं कि हम सब कलीसिया होकर के प्रभु जी परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा के लिए हम उन्नत होने पाए पिता, हम आत्मिक रीति से उन्नत होने पाए मेरे पिता। जैसे तू कहता है कि जैसी कलीसिया तू चाहता है, हाँ प्रभु जी, तू कहता है कि कलीसिया मेरी दुल्हन है मेरे पिता। जैसी कलीसिया तू चाहता है पिता, हमारी कलीसिया को वैसा ही कर दे पिता। हम तेरे मर्जी के अनुसार होने वाले होने पाए। और पिता, जितने भी लोग तेरे वचन की सेवकाई करते हैं, उन हर एक को आशीषित कर अपने प्रेम में बढ़ाए चल। हर एक जन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता। इस घड़ी अब हम जो भी भोजन करेंगे उसमें तो हमें आशीषित कर प्रभु जी। और जब हम रात्रि में विश्राम करेंगे मेरे पिता, तो तू ही हमें पिता पूरा विश्राम दे पिता। हम चैन की नींद सोने पाए। और पिता, ऐसा होने दे कि कल के नए सवेरे को देख करके, कल के नए सवेरे में उठ करके तेरे नाम की महिमा प्रशंसा कर सकें, और इन सारी बातों के द्वारा से हम तेरे नाम को धन्य कह सकें। सब कुछ तेरे यहाँ तुम समर्पित करते हैं मेरे प्रभु जी, और मसीह यीशु के नाम से इस दुआ को मांग लेते हैं। दया से सुनो, स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें कि हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा युगान्युग तेरी ही है, आमीन। आइए हम अनुग्रह वचन एक साथ कहे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा रहे, आमीन। ईश्वर सहाय, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।